हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कॉमन सा क्वेश्चन है जिसका जवाब हर कोई अपने आप से पूछता है, अपने आसपास सभी से पूछता है कि हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमने तो हमेशा सबका अच्छा ही किया लेकिन फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। हम तो भगवान को इतना मानते हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। इसके पीछे ना एक रीज़न होता है। जैसा कि मैं अपनी सोल जर्नी में बहुत बार बता चुकी हूँ मेरे पुराने वीडियोस में कि जो कर्मा होता है ना, वो हर किसी को पे करना होता है। ठीक है, आप मानते हैं आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया और आपके साथ कुछ बुरा हुआ, मतलब बहुत बुरा होते जा रहा है। आपने किसी को हर्ट नहीं किया लेकिन आप हर्ट हो रहे हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है। आप भगवान को इतना पूजते हैं और लोग बोलते हैं ना कि ये जो भगवान को जितना पूजते हैं उतने हम, जितने आस्तिक है हमें उतनी तकलीफ है। जो लोग नास्तिक है, जो नहीं पूजते, उन लोगों को तो भगवान बहुत खुश रखता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो आप ये चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर आप भगवान को पूजते हैं ना, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं, तो भगवान आपके जो भी, हो सकता है आपकी लाइफ के स्ट्रगल आगे 10 साल बाद आने वाले हैं, हो सकता है इससे बड़े स्ट्रगल आपको आगे आपकी लाइफ में लिखे हों, लेकिन जब आप भगवान से जुड़े ना, तो भगवान आपके वो आगे आने वाली तकलीफ़ों को जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आपके जो, आप बोलते हैं ना आपने कुछ बुरा नहीं किया, ठीक है, आपने अपनी इस लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आपके पास्ट लाइफ के कर्माज ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। हम अगर नॉर्मल अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जो राहु केतु होते हैं ना, वो आपकी कुंडली में जो उसका प्लेसमेंट होता है ना, वो वही रीज़न है कि केतु हमेशा आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को लेके आपकी कुंडली में प्लेस होके आता है। तो आपका वही जो कर्मा आपका पेंडिंग रहा है ना, जिस हाउस में आपका केतु है ना, समझ लीजिए कि उस लाइफ से रिलेटेड आपने पास्ट लाइफ में कुछ कर्मा किए थे, उस हाउस से रिलेटेड वो लेके केतु आ गया आपकी लाइफ में, इस बार इस जगह पे प्लेसमेंट कर दिया उसने। अब आपको नहीं याद है कि आपके पास लाइफ के क्या कर्मास थे। आपने अगर अच्छा किया तो उसका भी आपको फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया ना, तो अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं तो आपके वो वाले जो बुरे कर्मास है ना, उनको भगवान बहुत जल्दी जल्दी पे करवा देगा। आपकी लाइफ में एक के बाद एक बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और आप उनको सॉल्व करते जाइए। आप हार मत मानिए, क्योंकि अगर रात है तो दिन भी होगा। आपकी लाइफ में आप आज स्ट्रगल कर लेंगे ना, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पाप कर्मास तो ख़त्म, फिर पुण्य भी तो आपके, जो आपने अच्छे काम किए वो भी तो होंगे ना। ये मत सोचिए कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। ये गलत इसलिए हो रहा है ताकि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, आपके जो पुराने बैड कर्मास हैं वो जल्दी से कवर हो जाएं और आपके जो गुड कर्मास हैं उनका रिजल्ट आपको मिले। हमेशा भगवान पे बिलीव रखिए। आपके साथ जो भी बुरा कर रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बुरा नहीं किया लेकिन आपके साथ, आप मत टेंशन लीजिए। उनका कर्मा उनको ज़रूर पे करना पड़ेगा। अगर वो अपनी पास्ट लाइफ में बुरा काम नहीं करके आए, लेकिन वो अपनी इस लाइफ में अगर अपने बैड कर्मास को जोड़ रहे हैं ना, तो उनको इसकी कीमत यहीं चुकानी पड़ेगी। इसलिए आप मत टेंशन लीजिए और आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। उनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, उनको क्यों नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए। भगवान की लाठी जब पड़ती है ना, तब आवाज़ नहीं आती। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसके साथ बुरा होगा, लेकिन आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, आप खुद पर भरोसा कीजिए और खुश रहिए। जो चल रहा है ना, चलने दीजिए। एक एग्जाम्पल आप खुद सोच लीजिए। आज आपकी एक एज ऐसी है कि आप अभी स्ट्रगल फेस कर सकते हैं। जिन लोगों ने बचपन से या कुछ एक जो टीन एज है वहाँ से स्ट्रगल नहीं किया, अगर, और मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैंने तो इतना स्ट्रगल किया, मेरे फ्रेंड ने नहीं किया, या मेरा देखो वो तो ऐसा, उसको तो सब अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको आगे अगर इसी तरीके की सिचुएशन आई तो उसको कैसे हैंडल करना है ना, आपको आता है, क्योंकि आप अभी सीख लेंगे। लेकिन ऐसी ही सिचुएशन अगर आगे आई और आपके दोस्त की लाइफ में आई जिसने कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है, उसको आएगी दिक्कत, क्योंकि उसने तो वो चीज़ फेस ही नहीं की ना। वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा उस कंडीशन को, क्योंकि उसने तो सीखा ही नहीं कि स्ट्रगल में कैसे हैंडल की जाती सिचुएशन। तो ये सोचिए, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया है
तो भगवान आपको सिखाना चाहते हैं ताकि आप अभी सीख लें और आगे आपको इसका बेनिफिट मिले। स्ट्रगल को कभी ऐसा मत सोचिए कि आप ही लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं और शायद आपसे भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। तो ये सोचिए कि बहुत वर्स्ट में ना भेजकर भगवान ने एक ऐसे लेवल पे आपको रखा है कि आप उस चीज़ को टॉलरेट कर पा रहे हैं और आप फिर भी खुश हैं। आप खुश हैं कि आप उसको सफ़र कर सकते हैं ईजीली और उनसे कुछ सीख सकते हैं। सो बस इतना ही बोलूँगी मैं इस वीडियो में कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा आपको लगता है ना कि आप ही सफ़र कर रहे हैं, आप ही के साथ बुरा हो रहा है, तो ये आपके पास्ट लाइफ के कर्माज हैं जो आप करके आए हैं, तो वो तो आपको पे करना पड़ेंगे। अब आप चाहे रो के करें चाहे हंस के करें, तो बेटर यही है कि आप हंस के कीजिए तो जल्दी वक्त निकलेगा और आप अपने इन्हीं स्ट्रगल से बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको कुछ नया सीख के आगे बढ़ने के बाद में हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे ना, सक्सेस आपकी ही होगी। इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी हार मत मानिए। जो समय है ना वो निकल जाएगा। अगर आप अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में है ना, समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। एग्ज़ाम वही क्लियर करते हैं जो मन लगा कर काम करते हैं। मन लगा के पढ़ाई करेंगे तो क्लियर कर दिया हमने एग्ज़ाम। आप अगर अपने स्ट्रगल में ये सोच लेंगे कि आपका एग्ज़ाम का फेज़ चल रहा है, आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई मतलब आपको आसपास में जो भी एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उनको गेन कीजिए। आपका एग्ज़ाम ओवर होगा ना, आपको सक्सेस के तौर पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो हार मत मानिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सब कुछ आपके अंदर ही है। आप खुद अपने आप को एक्टिव रखिए। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए क्योंकि आपको हील होने के लिए अपने चक्रास को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। सो आई होप मेरी बातों को आप लोगों ने समझा है और मैं यही चाहूँगी कि आप लोग गाइडेड मेडिटेशन की प्लेलिस्ट एक बार देखें और धीरे धीरे अपने एक एक चक्रा को हील कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगी आपसे। और अगर आप लोग मुझसे कोई और सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल पूछिए, मैं जवाब बहुत जल्दी देने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। और बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।